आज से 2.5 ईयर्स पहले आई वॉज गोइंग थ्रू हेलिश पीरियड ऑफ लाइफ। कम बैक फ्रॉम हेल एक प्लेलिस्ट है दैट कैन चेंज योर लाइफ। अगर तुम सेम फेजेस से गुजर रहे हो, लेकिन दिस इज़ अ रिमाइंडर, अगर तुम कंप्लीट हेल में हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू, तुम एक कदम सुधार की तरफ बढ़ाते हो, 4 कदम नीचे गिर जाते हैं, योर ओन बॉडी माइंड इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, सिर्फ सोल के दम पे तुम यहाँ तक हो। और उसका भी कई बार इतना हताश हो जाते हो कि लगता है सेल्फ डिलीशन कर दे, कि क्या कर दे, कि यार बस खत्म हो ये सारे दुख, ये सब कुछ खत्म हो। आई हैव लिव्ड दैट फेज एंड दिस थिंग विल हेल्प यू। सुनो, पहली बात तो इस चीज़ को समझो, ये एक फेज़ है। मैंने बहुत करीबी से देखा है और ख़त्म हो जाता है। जस्ट दैट तुम्हें स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। आज सोचो, सबसे पहले तुम्हारा ऑब्स्टेकल क्या है, तुम्हें वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में दिखना चाहिए। मैं अपने काम सोचता हूँ करूँगा, बट मैं नहीं करता। तो इस चीज़ का टेक्निकली हल क्या हो सकता है कि पहली बात तो मैं अपना काम छोटा करूं। तुम समहाउ यहाँ पर पहुंच गए, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कैलिबर था नीट क्लियर करने का, जेडब्ल्यू यूपीएससी, जो भी दुनिया के तुम्हारे सबसे बड़े सपने थे। ट्रस्ट मी, वो कैलिबर आज भी है, पर क्या वो तुम्हें दिख रहा है? जस्ट कॉज एक इंसान के पैर में मोच लग गई और वो अपने रेस में नहीं भाग रहा, डज नॉट मीन कि वो भाग नहीं सकता। आज पैर में मोच लगी है, होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। भाग मिल्खा भाग मूवी देखे हो? पैर में चोट लग गई थी। अब वो अलग बात है, वो तब भी भाग गया था। इमेजिन किसी का इतना ज़्यादा तगड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि वो भाग भी नहीं सकता, सिर्फ चोट नहीं लगी, एक्सीडेंट हुआ, तो क्या करोगे? कोसोगे खुद को? नहीं। थोड़ी देर के लिए आदमी, वो वैसाखी होती है जो सपोर्ट्स होते हैं, उस पर चलता है, रिकवर होता है और फिर से उस स्टेज तक पहुंचता है। तो आज तुम्हें ज़रूरत है रिकवर होने की। तो अगर तुम बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट मी, इस फेज़ में तुम्हारा काम ही सबसे ज़रूरी साथी है, वही तुम्हें ऊपर लेके जाएगा। पहली चीज़ फिगर आउट करो कि क्या ऐसा है जो तुम डेली बेसिस पे कर सकते हो, बिकॉज राइट नाउ योर डोपामीन न्यूरोलॉजी इज कम्प्लीटली हेवायर, न्यूरो सर्किटरी जो भी होती है कम्प्लीटली हेवायर जा चुकी है। यू आर नॉट हैविंग एनी ड्राइव व्हाट्सो एवर। और ड्राइव कभी भी गोल के मिलने से नहीं आती, ड्राइव उसके एंटिसिपेशन में ही आ जाती है जब तुम प्रोग्रेस देखते हो। तो जो तुम्हारा सबसे बड़ा गोल है वो तुम्हें प्रोग्रेस दे ही नहीं पाएगा इस समय के लिए। रिड्यूस योर गोल्स। दूसरी चीज़, सुबह उठते ही अगर तुम कंप्लीट हेल में हो, हेल के भी कई सारे फेजेस होते हैं। एक होता है कंप्लीट हेलिस्ट, लाइक आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक है लाइक आप बीच में सम डेज अप सम डेज डाउन। तो अगर तुम कंप्लीट हेल में हो, तो सुबह उठते ही भैया सबसे पेनफुल टास्क मत करना, क्योंकि नहीं कर पाओगे और तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे, इसकी वजह से तुम पूरा दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर लोगे। तो अगर तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, देन स्टार्ट योर मॉर्निंग्स विद द ईजिएस्ट वन टास्क पॉसिबल। मे बी अपना रूम सही करना है, अपना बेड सही करना है उठने के बाद। इतना ही छोटा होता है, ट्रस्ट में, इतना ही छोटा होता है। वर्कआउट, जस्ट जाके वॉक करना है। अगर तुम जिम नहीं जा सकते, आई गेट दैट भाई, बॉडी में एनर्जी ही नहीं आ रही, लाइक लिटरल एनर्जी की कमी फील हो रही है उस फेज में, कोई बात नहीं, वॉक कर सकते हो। अगर नहीं करा जा रहा तो पुश करो, बिकॉज वॉक करने से तुम्हारे अंदर सेरोटोनिन लिटरली बनता है, लाइक खुशी वाले हार्मोन्स। थर्डली, अब अगर तुम बीच वाले फेज में हो, लाइक कंप्लीट हेल्थ में नहीं हो, तो अपना एक स्लॉट बनाओ हार्ड वर्किंग का। तुम 24 घंटे अभी भी नहीं कर सकते, खुद को थोड़ा हम्बल डाउन करो। मैं सुबह मान लो 9 बजे उठता हूँ, 9 से 1 बजे तक मैं पेनफुल टास्क अपने सारे कर लूँगा, उसके बाद मैं दिन भर आराम कर सकता हूँ। बट यहाँ पर कैच है, अगर आराम कर सकते हो तो कोई लाइट टास्क भी कर लेना। जैसे लेट सपोज मैं अगर तुम्हें अपना बताऊँ, मुझे म्यूजिक बनाना पसंद था और मेरे लिए उस समय हार्ड टास्क था लाइक अपने बिजनेस पे वर्क करना, ऑनलाइन स्टफ एंड ऑल। तो सुबह सुबह उठ के पेनफुल कर लिया। ये तब की बात है जब मीडियम वाले फेज में था। कंप्लीट हेल्थ में तो भाई बहुत ही छोटे टास्क थे, फ्रॉम बेड बनाना टू रूम सही करना टू एक्सरसाइज करना, 10 पुशअप्स, इस तरीके के। बट अगर तुम बीच वाले फेज में हो, सुबह हार्डेस्ट टास्क, नंबर सेकंड पे हमें करना ही नहीं है, नॉट इवन ईजीएस्ट, लेकिन तुम जब पाओगे कि मैं खाली बैठा हूं तो क्यों ना कुछ आसान कर ही लूँ। एंड दैट्स वेयर दिस एंटायर चैनल स्टार्टेड, शशांक दिस साइड। आई जस्ट वांटेड टू डू दिस। और मेरे हार्ड टास्क भी हो चुके थे, आई वॉज डूइंग ग्रेट इन अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, और यहाँ से भी फिर प्रोग्रेस शुरू ही हुई है और बहुत लोगों की लाइफ्स भी चेंज हुई हैं। सो इवन इट विल पुश यू टू इम्प्रूव मोर। जो तुम्हें पसंद है वो दिन वाले स्लॉट में करना। एंड बाय द शाम के टाइम अपने आप को, खुद को इजाज़त दो कंप्लीट रेस्ट करने की। परिवार के साथ उठो बैठो, दोस्तों को बिंदास कॉल करो। आई रिमेंबर कॉलिंग माई फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एंड आई एम ग्रेटफुल मैन, दे टॉक्ड एज वेल। आई गॉट सम गुड फ्रेंड्स। बट तुम्हें आज अपने गोल सच में छोटे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस समय तुम्हारा माइंड कहीं ना कहीं तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी दुश्मनी का फैक्टर ये है कि यार तू तो महान था, तू तो महान था। ये परसेप्शन ही तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रहा है। इस परसेप्शन को थोड़ा सा घटाओ कि महान थे, आई गेट इट, लग गई है चोट, बीमार पड़ गए हैं, अब क्या फीवर किसी को आ जाएगा तो कोई टॉपर ये सोचेगा क्या तुझे कैसे फीवर आ सकता है?
लेकिन इन थिंग्स लाइक हेलिश पीरियड और एंग्जाइटी पीपल थिंक कि जैसे उन्होंने कुछ किया है। नहीं यार, बाहर दुनिया में वेरी वेल हुआ होगा, हाँ तुमने सोचा जरूर है, बट तुम्हें नहीं पता था वो सोचना तुम्हें यहाँ पर ले आएगा। आज तुम्हें सिर्फ बिजी रहने की ज़रूरत है, एंड दैट टू सुबह जो भी बेसिकली नॉट इवन सुबह, अगर तुम्हारा स्लीप भी हेवायर हो चुकी है, क्योंकि आई वॉज इन दैट फेज एज वेल जहाँ पर नींद की भी कंप्लीट धज्जियाँ उड़ रखी हैं, कोई बात नहीं। जो भी हाईएस्ट एनर्जी वाला टाइम है तुम्हारा, अपने दिन को एक दिन डॉक्यूमेंट करो और फील करो मेरी हाईएस्ट एनर्जी कब रहती है। एंड आई रिमेंबर डॉक्यूमेंटिंग दैट ऑन माई जर्नल, और मैं अपने हाईएस्ट एनर्जी वाले टाइम में ओवर थिंक कर रहा था। डेडली कॉम्बिनेशन, एक तो तुम्हारी हाईएस्ट एनर्जी है, देन यू आर ओवर थिंकिंग। खुद को फोर्स किया मैंने, भाई नहीं 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 नहीं, इस समय मेरी एनर्जी हाई है लिटरली, मतलब मैं प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ, सोच के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, किसी भी हालत में इस समय डू द टास्क। पेनफुल से शुरू कर सकते हो, बहुत बढ़िया, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी है अभी। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ईजी से शुरू करो, मैंने वो भी किया। धीरे धीरे करके बदलेगा समय, बट खुद का साथ दो। आज ये फेथ तुम्हें रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, एंड वहां से आएगी तुम्हारे अंदर एक ड्राइव, और ड्राइव करते करते ये जो तुम हार्डेस्ट टास्क कर रहे हो और बाद में जो स्लोएस्ट टास्क कर रहे हो, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। हार्ड वाला तुम्हें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देने लग जाएगा, और जहाँ पे तुम स्लो अपने लाइक खुशी के लिए कर रहे हो, जैसे मैं दिन में बुक्स पढ़ता था, शशांक दिस साइड पे वीडियोस रिकॉर्ड करनी, क्योंकि हमेशा से मन था। अच्छा हुआ यार यहाँ भी, फिर देन ऑब्वियसली द चैनल ब्लू अप, लोगों की मदद हुई, लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, कॉल्स लोग लेने लगे, बहुत कुछ हुआ। तो एनी डे इट हेल्प मी ऑल्सो। करना शुरू करो, इस समय मत सोचो और अपना साथ दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रॉब्ली अ बिट अंडररेटेड एज वेल, इस समय वो सारी चीज़ें छोड़ दो जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम करते हो और तुम्हें बुरा लगता है। दैट कुड बी प्रॉब्ली, आई डोंट नो, लाइक स्मोकिंग है, लिमिट इट डाउन। अगर कंप्लीटली नहीं छोड़ पा रहे, यू वॉच एडल्ट वीडियोस, कट इट डाउन। यू वॉच इंस्टाग्राम रील्स फॉर 11-12 आवर्स, मोबाइल तोड़ के फेंक दो। जस्ट डू इट। आई रिमेंबर कुटिंग माई मोबाइल लाइक बिफोर द शशांक दिस साइड चैनल, एंड इनफैक्ट जब ये चैनल चल रहा था तब भी 8-9 महीने के लिए मैंने मोबाइल ही नहीं चलाया। लाइक थैंकफुली मेरी जॉब भी नहीं थी, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, तो मेरे को कोई जॉब के लिए भी नीड थी नहीं। कंप्लीटली मोबाइल छोड़ दिया, एंड मैन इट इम्पैक्ट्स यू अ लॉट। तुम्हारे अंदर अपने आप ड्राइव आनी शुरू हो जाएगी। जितनी भी तुम हाई डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ करते हो, जिससे प्लेजर मिलता है तुमको, तुम नोवेल्टी है, जिसमें जिसमें कुछ नयापन है, उन सारे नयापन को हटाओ। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस पॉइंट पर आएगा जहाँ पर वो नयापन नहीं क्रेव करेगा, उसको नॉर्मल चीज़ों में मज़ा आने लग जाएगा। दैट्स हाउ आई इंक्रीज माई स्टडी टाइम फ्रॉम 0 minutes लिटरली टू 8 hours फॉर 8 months। लिटरली मोबाइल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, मैं बोर हो रहा था, पढ़ाई वॉज द ओनली ऑप्शन जो मैं कर सकता था। लाइक एक वीडियो है इस चैनल पे, स्टेयर द वॉल, अपना फोकस इंक्रीज करने की। मेरा टारगेट यही था, भाई ठीक है पढ़ नहीं पा रहे, ओके नो एक्सक्यूज। शशांक मेहनती था, मैं बैठ के, मुझे बस 8 घंटे की सीटिंग देनी है, कैसे भी करके बैठ, स्टार्ट विद दिस। तो मैं बैठा और वहाँ से हुआ, एंड इवेंचुअली क्योंकि मोबाइल छोड़ रखा था, कंप्यूटर छोड़ रखा था, नेट वॉज लॉक्ड, डिजिटल डिटॉक्स पे था, तो बुक वॉज द ओनली ऑप्शन जिसमें मज़ा आ रहा था। तो आज सारे अपने हाई डोपामिनर्जिक प्लेजर्स कट कर दो, बिकॉज दिस इज़ द रियल टाइम वेयर यू नीड ड्राइव। और ड्राइव आती है डोपामीन से, और डोपामीन तुम्हारा सारा चूस लेती हैं वो हाई डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़। भैया मत करो। एंड वो सारी चीज़ें भी जो तुम्हें अपने बारे में बेकार फील कराती हैं, क्योंकि वो तुम्हें मेंटली कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है। कॉर्टिसोल का बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है, लाइक स्ट्रेस रिलीजिंग, स्ट्रेस हार्मोन्स का बहुत तगड़ा कनेक्शन है तुम्हारे परसेप्शन से। जो चीज़ तुम्हें खराब लगती है और फिर तुम उसको करते हो, यू विल बी फीलिंग स्ट्रेस्ड। बंद करो वो सारी चीज़ें इमीडिएटली, सुधरना शुरू करो, बिकॉज इट गेट्स हार्ड। और ये सिर्फ इसके बाद मुश्किल होगा, खुद का साथ दो। बाकी हमें इस चैनल पे वॉच द एंटायर प्लेलिस्ट कम बैक फ्रॉम हेल, इट विल चेंज यू, इट विल हेल्प यू लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर लूप में इश्यूज़ में स्टक हो, सारा ज्ञान आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, टाइम और मेंटल क्लैरिटी नहीं आती है। देयर इज अ पर्सन हु इन्वेस्टेड सो मच टाइम इन थिंकिंग। नीचे रिव्यूज़ अटैच्ड हैं, सी द रिव्यूज़, सो मैनी पीपल कांट बी रॉन्ग, है ना। सीक क्लैरिटी इफ़ यू डोंट हैव, अगर तुम लूप अराउंड कर रहे हो। बाकी दिस वीडियो विल हेल्प यू, होपफुली यू गॉट सम होप, क्योंकि ये फेज सही हो जाता है।